जनूबी पंजाब की महरूमियों का जितना नोहा पढ़ा जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये एक ऐसा खित्ता या एक ऐसी ज़मीन है कि जिसको हमारे मरकज़ की तरफ से इस कदर नज़रअंदाज किया गया है कि अब तो यहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया। यहाँ पर आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर पक्की सड़कें तक नहीं गई, इंटरनेट या दूसरी सहूलियात का जाना तो बड़ा दूर। इसके अलावा बकर और दीगर इजला ऐसे इजला हैं कि जिनके अंदर अब मौसमियाती तब्दीलियों ने अपने असरात खुलकर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ का किसान जो पहले ही महंगाई के अंदर पिस चुका था, अब इन मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में आने वाली बारिशों और जालाबारी के नतीजे के अंदर उसकी जिंदगी को मजीद चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे किसान के ऊपर रहम फरमाए और ये जो हमारी गंदम की तैयार फसलें हैं मजीद बारिशों से इनको बचाए, क्योंकि अगर मजीद बारिशें होती हैं, मजीद जालाबारी होती है तो फिर इस गंदम की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और किसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अगर आप भी पाकिस्तान के किसान तबके के लिए होने वाली इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल वखर नेटवर्क। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त जनूबी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशें हो रही हैं, मगर जो सूरत हाल जनूबी पंजाब के इजला और खुसूसन बखर के अंदर है वो सूरत हाल किसी और इलाके में देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर अब बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर मुसलसल जालाबारी हो रही है। दरिया खान के अंदर, मनखेरा के दीगर इलाकों के अंदर होती थी मगर मनखेरा के अंदर हो रही है, जंडावाला में, कलूर कोट में, हर जगह पर ये हो रही है और माजी के अंदर इतनी शदीद या इतनी ज्यादा कभी भी नहीं होती थी। और इसकी वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो हमारे उस किसान को हो रहा है कि जिसने गंदम की फसल लगाई हुई थी, क्योंकि गंदम को मुसलसल बारिशों का सामना है, तूफानी हवाओं का सामना है, बारिशों के अंदर जो तूफान चल रहे होते हैं उनका सामना है, मुसलसल धूप ना लगने का सामना है। अभी तक कंप्लीटली तौर पर हमारी फसलों को धूप नहीं लग सकी है। माजी के अंदर इस वक्त जो फसलें थी वो तैयार शुदा होती थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर हमारी गंदम की फसल अभी भी ग्रीन है, यानी कि सबज खड़ी हुई है। और फिर ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो हमारी रियासत है वो रियासत एक दूसरे की टांगे खींचने के अंदर मसरूफ है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के अंदर मसरूफ है, एक दूसरे को जेल के अंदर डालने में मसरूफ है। और जो हमारे जनूबी पंजाब के सब इजला के जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं इस वक्त वो बजाय इसके कि किसान की आवाज बुलंद करें, वो बजाय इसके कि अपनी सियासी कैंपेन के साथ साथ किसानों के होने वाले नुकसान के ऊपर अपनी इंतजामिया को, अपने इदारों को, अपनी हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को, चाहे ये अपोजिशन के लोग हैं या चाहे ये हुकूमत के लोग हैं, उनको मुखातिब कर बताएं हमारे किसान तो यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं, इनकी फसलें तबाह हो रही हैं, इन इलाकों को आफत ज़दा इलाका करार दिया जाए ताकि इनके मसाइल हल किए जा सकें। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि भकर के इलाके तहसील जो है मनकेरा, उसके बहुत बड़ी तादाद के अंदर किसान ऐसे मौजूद हैं कि जिनकी चने की फसल हुआ करती थी, उन्होंने बैंकों से लोन लिए थे और आज बहुत सारे किसान बेचारे अपने घरों से महरूम हो चुके हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो अपने बुनियादी हकूक तक खो चुके हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जिनके दरवाजों के ऊपर रोज बैंकों वाले जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि जी आप हमें पैसे दें। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपनी जिंदगियों के खात्मे कर लिए और उसके बावजूद भी उन इलाकों को आफतज़दा करार दिलवाने में हमारे मुंतखब अरकान असम्बली नाकाम रहे थे। और अब जो सूरत हाल है ये तो हमारे पूरे बकर के अंदर है, तो इस सूरत हाल के ऊपर अब हम सबका ये फर्ज है कि हम अपने किसान के लिए ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं। गंदम नहीं होगी तो आपके बच्चों के लिए भी आने वाला वक्त मुश्किल होगा, हमारे लिए भी होगा, किसान के लिए भी होगा, सबके लिए होगा। और ये आफतें और इस तरह की जो मुसीबतें हैं, जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, वहीं पर यकीनी तौर पर जो हमारे अमाल हैं, जो हमने आज पूरी दुनिया की जो सबसे ज्यादा बुराइयां हैं वो हमने अपने मुल्क के अंदर, अपने शहरों के अंदर उनको अरूज पर पहुंचाने में जो अपना किरदार अदा करना शुरू किया हुआ है, यानी कि हम इतने अखलाकियाती तौर पर गिर चुके हैं, अखलाकी तौर पर गिर चुके हैं कि हम अगर हमें कोई मौका मिलता है तो फिर हम एक सेकंड नहीं चूकते हैं और हमें अब तो हमारे माशरे के अंदर ये बात हो गई कि जी शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिलता है। तो बात ये है कि हम अखलाकी तौर पर जब इतनी पस्ती का शिकार हैं तो यकीनी तौर पर इस सूरत हाल के अंदर हमें थोड़ा सा अपनी अखलाकियात को बुलंद करने की भी जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने की भी जरूरत है कि हमारे परवरदिगार हमारे हाल के ऊपर रहम फरमा और हमारी हुकूमत को भी इस बात का शऊर देने की, उनको एहसास दिलवाने की कोशिश करना हम सब के ऊपर फर्ज है कि जी हमारे यहाँ पर लोगों के मसाइल हैं, उन मसाइल को हल किया जाए। तो जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं जो किसानों की आवाज बुलंद करना चाहते हैं, किसानों के साथ खड़े हुए हैं, वो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम अपने इस जनूबी पंजाब के सराइकी बेल्ट के लिए अपने अपने हिस्से का दिया जला सकें।